ट्रेडिंग जनरल जो है वो आपका कम्प्लीटली माइंडसेट चेंज कर देगी और इस ट्रेडिंग जनरल के कारण आप जो अपनी ट्रेडिंग कर रहे हो उसको इम्प्रूव भी कर सकते हो और उसको ट्रैक भी कर सकते हो। तो ट्रेडिंग जनरल में मेनली 2 टाइप्स के ट्रेडिंग जनरल होते हैं, मतलब कि 2 तरह से आप लिख सकते हो अपनी जनरल। तो उसके अंदर एक आती है अपनी कंप्यूटर के ऊपर, मतलब कि पीसी है या फिर लैपटॉप है, इसके ऊपर आप लिख सकते हो, और एक है मैन्युअली जो बुक्स के अंदर लिख सकते हो। तो मैं पहले बात करता हूँ बुक्स के अंदर, क्योंकि सभी के पास तो लगभग मेरे को नहीं लगता कि सबके पास वो हो सकता है, क्या बोलते हो, लैपटॉप और पीसी। तो मैं पहले बुक की बात करता हूँ। तो बुक के अंदर क्या करना है, आपको पहले एक नोटबुक लानी है, कोई सी भी हो, कैसी भी हो चलेगा। उसके अंदर सबसे पहले कॉर्नर में मैं आपको एक फ़ोटो दिखा देता हूँ, जैसे कि ये देखो आप फोटो के अंदर, कि ये देखो ऊपर मैंने राइट साइड लिखा है कि डेट लिखी है, उसके नीचे लिखा है कि मैंने कैसे ट्रेड लिया, मतलब कि किसके बेस पे ट्रेड लिया। कि मान के चलो कि ये मेरे डेली के बायस थे और मैंने ये सब था, मतलब कि फेयर वैल्यू गैप थी और इसके कारण मैंने ट्रेड लिया। और उसके बाद नीचे मैंने लिखा है कि कितना लॉस हुआ कितना प्रॉफिट हुआ, मतलब आप यहाँ पे प्रॉफिट है तो आप लॉस भी लिख सकते हो अगर लॉस होता है तो इसी तरह मैन्युअली लिखी जाती। और मैं तो कहता हूँ ये बेस्ट है, बिकॉज ऑफ दी इसके कारण आपको कम्प्लीटली आपको पता चलेगा कि आपने कब सेटअप फॉलो किया, कब सेटअप फॉलो नहीं हुआ आपका, और वो सब। और इसके अंदर क्या होता है कि जितने दिन तुम लिखते जाओगे ना, तो ऑटोमेटिकली तुम्हारे पास जब तुम कोई मिस्टेक्स करोगे तो उसको पकड़ सकते हो। लाइक किसी दिन अगर तुम इसको पढ़ने बैठ गए तो तुम्हें पता चलेगा कि भाई मैंने ये मिस्टेक की थी जो अभी नहीं करनी है मेरे को। तो यही है। और दूसरी जो जनरल है वो आप कंप्यूटर में लिख सकते हो इन एक्सेल सीट। तो मैं आपको वो एक्सेल सीट दिखाता हूँ। तो ये देखो एक्सेल सीट, इसके अंदर आपको बहुत सारी कॉलम पाड़नी है, उसके अंदर आपको अलग अलग जो मैंने लिखे है वही आपको सेट करने हैं। और इसके अंदर जो लास्ट कॉलम के अंदर आपको कैसे ट्रेड लिया और किसके बेस पे ट्रेड लिया वो लिखना है। और कि तो जो लास्ट वाली कॉलम है ना वही सबसे बेस्ट है, क्योंकि इसके अंदर तुम्हें पता चलेगा कि तुमने किसके बेस पे ट्रेड लिए। और आगे की कॉलम भी बहुत मैटर करती है, कि जब तुम लास्ट में देखोगे ना पूरे लगभग, मैं तो कहता हूँ इसको 100 ट्रेड तक तो फॉलो करो आप। और 100 ट्रेड तक जब फॉलो करते हो ना तब देखना कि क्या बोलते हो कि ट्यूसडे मेरा ज़्यादा प्रॉफिट होता है या संडे प्रॉफिट होता है, क्या किस टाइम पे प्रॉफिट ज़्यादा होता है। और उसके कारण आपको एक स्पेसिफिक टाइम मिलेगा, स्पेसिफिक डे मिलेगा, स्पेसिफिक क्या बोलते हो एसेट्स मिलेगा जिसके अंदर आप ट्रेड कर सकते हो। और उसी टाइम में जब आप इसी टाइम पे और वही एसेट पे ट्रेड करते हो तो आपको मेनली क्या होता है कि जब आप वही के वही एसेट पे ट्रेड करते हो सेम टाइम पे, तो चांसेस बढ़ जाते हैं क्या बोलते हैं प्रॉफिट होने के। और बस यही 2 टाइप की थी। और पहली जो मैंने बताई जो ट्रेडिंग जनरल, उसमें भी आप वही ये सब चीज़ें ऐड कर सकते हो, लिख सकते हो मैन्युअली हाथ से। तो आपको उसमें भी पता चल रहेगा, मतलब कि टाइम ऐड कर सकते हो या एसेट ऐड कर सकते हो ये सब। और जो मैंने ये दूसरी एक्सेल शीट पे बनाई वो आप सेम टू सेम अपने बुक्स के अंदर भी बना सकते हो। मैं तो प्रेफर करूँगा ये सेकंड वाली, मतलब कि एक्सेल शीट अगर आपके पास पीसी है तो पीसी के अंदर ही बनाओ, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे एडवांटेज मिल जाते हैं। कि जैसे कि डायरेक्ट फाइंड करने का मतलब ऑप्शन मिल जाता है कि कौन से टाइम पे कौन सा मैंने ट्रेड लिए, या तो फिर ट्यूसडे का तो ट्यूसडे डायरेक्ट ही मिल जाता है। तो ये मेरे को अच्छा बेनिफिट लगता है। और ट्रेडिंग जनरल बेसिकली क्या है पता है, कि तुम्हें तुम्हें हेल्प करेगी कि तुम्हारी मिस्टेक क्या है। मतलब कि जब जब तुम मिस्टेक करोगे तो तुम डायरेक्टली उसको रिमूव नहीं कर सकते, लेकिन आप जैसे ही उसको देखोगे, मिस्टेक्स को लिखा होगा, और तभी आपको पता चलेगा कि भाई इसके अंदर ये मैंने मिस्टेक की थी और ये मेरे को नहीं करनी। और ऐसे ही तुम्हें पता चलता रहेगा कि भाई मिस्टेक्स मैं कैंसिल करूँगा और आने वाले मतलब कि ट्रेड के अंदर ये मिस्टेक्स अवॉइड करने की कोशिश करूँगा। तो बस आज की वाली वीडियो में बस इतना ही था। और बाकी तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।